बाजार है। और मैंने पिछले एपिसोड में आपको ये कहा था कि अब से हम जब दोबारा इस किस्म का शो करेंगे तो उसमें 3 कैमरे होंगे। मैं खुदा की कसम गया था तीसरा कैमरा खरीदने, लेकिन वहाँ पे अल्फला की ऐप ही नहीं चली। अब वो रकम इतनी बड़ी थी कि मैं मतलब वो नहीं रख सकता था पैंट में। मैंने से कहा तू मुझे बता दे, मैं ट्रांसफर कर देती, कुछ हो जाता। नहीं, उधर से उठ के आ गया। But what if Alfala wants to sponsor you one day? यार बड़ा अच्छा होगा ये। मैं इस कदम का खैर मकदम करता हूँ। और ये अभी जब फ्रेम खुला ही है तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम स्पोर्ट्स में घुस के फटने लगे हैं। हाँ। और रेहानुल हक को हमने 3 महीने के लिए बुक कर लिया है। अब अगर ये नहीं आएगा ना इन 3 महीने के तो उसको वट्टे मारने हैं, ये जहां नजर आएगा। हाँ नहीं वो उसके लिए हम इनका आपको सारा ट्विटर हैंडल और सारा कुछ फोन नंबर भी प्रोवाइड करेंगे। फिर आप उसको अपने तरीके से निपट लीजिएगा। कोई फायदा नहीं है ना मैं किसी का फोन उठाता ना मैं नोटिफिकेशन चेक करता हूँ। वो पता है जब मैसेज आए हो ना 64 तो एकदम से दिल कर ही पड़ता है कि देख लूं क्या है। खासकर वो जो एक नोटिफिकेशन आती है वो चबल। तो दोबारा अब सीन ये है कि इस शो में असूलन मुझे नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये ना मुझे स्पोर्ट्स का पता है ना मैं अब क्रिकेट फॉलो करता हूँ, लेकिन हम इसको एंटरटेनमेंट पैकेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कैमरे मेरे माइक मेरा है, कार में रहे। तो ये तो नहीं हो सकता कि लाइमलाइट कोई और ले जाए। तो अब ये शो मैंने ओपन कर दिए, शो खत्म भी मैं ही करूंगा। आपस से जो कुछ करना कर लो। नाल बैठे जो उन्हें याद आ गया वो कह दबेगा, नहीं याद आएगा नहीं कहेगा। फोकस आप लोगों ने यहाँ पे रखना है। तो मेरा तो हम तो बहुत लॉन्ग वे बैक जाते हैं क्योंकि मेरा जो कैमरे का एक्सपीरियंस इन्होंने स्टार्ट करवाया था क्रिकेट पसूड़ी के साथ। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि मैं कैमरे के सामने आई थी। सीरियसली? हाँ, और तुम्हारे घर ही किया था और बहुत नर्वस थी मैं कि पता नहीं क्यों होने लगा है, और उसमें फिर बोंगिया ही मारी थी और वो खत्म हो गया। मतलब देखो कि डेब्यू तुमने करवाया और उसके बाद मतलब शोहरत की बुलंदियों को मेरी वजह से छू लिया। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ऐसे बात ये पीटीवी टाइप काम होगा कि क्या हाल है। हाँ, फिर रेहान बताओ मोहब्बत क्या है? प्यार तो हुआ होगा। नहीं, मैं कहने लगी था कि ये मुझे कोरोना के बाद अब मिला है गाइस, ये है इसकी दोस्ती। तो जो लोग मुझे कह रहे होते हैं ना रेहान भाई हमारा मैसेज नहीं चेक करते, ऐसे तेरा हाल है। बात ये है कि हम लोग अच्छे दोस्त इसलिए ही हैं और मैं हर उस बंदे का अच्छा दोस्त हूँ जो मुझे कम मैसेज करे, कम कॉल करे और कम कहे मुझसे मिलो। बस ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया। अल्लाह का वास्ता है मुझे ना मैसेज किया करें कि रेहान भाई से हमारा फोन उठवा दें, क्योंकि वो नहीं उठाएगा। खैर, अच्छा तुम आए गए हो तो मुझे जरा पहला सवाल जो मेरा ना, मैंने मेरे ख्याल से चीमा से भी पूछा था और अब मैं तुमसे भी, ये रात को 3 बजे उठ के तुम लोग क्या स्टैट्स डाल रहे होते हो और इंतहाई ऑब्सक्यूर क्या मकसद होता है? देखो मकसद इसका ये है कि मेरे पास कुछ करने को नहीं होता अक्सर रात को, ठीक है, मुझे नींद आ नहीं रही होती, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ पड़ी है और फिर आप पोस्ट करके सोचते हो यार मैं देखो कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने ये ढूंढा है, ठीक है, इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज जो नॉर्मल स्टैट्स हो तो सब पोस्ट कर रहे हैं। ये जिसका किसी को पता नहीं और गलत भी हो तो कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि गलत है, क्योंकि फार्मूला नहीं पता ना कि क्या है। अच्छा, मैंने इसमें से लगे होते हो। इम्पैक्ट रेशो में जो मर्जी निकाल दूं। ठीक। तो मुझे ये बताओ कि तो पूरा साल तो पीएसएल नहीं आप करते, ठीक है, तो फिर आप बाकी टाइम करते क्या? वो तो बस आ रहे, ये पीएसएल आएगा ना, ये कहेगा माहो बहुत स्ट्रेस है, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं मिल सकता, मैं बात भी नहीं कर सकता, उसके बाद रेहान गायब। अब ये आपको पीएसएल के बाद मिलेगा, उसके बाद तुम क्या करते हो? मुझे और स्ट्रेस होता है और फिर गायब तब मुझे इस चीज का स्ट्रेस होता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा। हाँ, कुछ कर नहीं रहे। बट इन ऑल ऑनेस्टी पीएसएल के अलावा अगर आप बात करो तो देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक व्हेन पीएसएल फिनिश तो प्लेयर्स की पेमेंट्स जाती हैं, तो सारे प्लेयर्स की पेमेंट जानी होती है, वो 2-3 महीने उसमें लगते हैं। अच्छा। फिर आपकी कमर्शियल डील्स जो होती हैं उसको सॉर्ट आउट करना, जो आपके स्पॉन्सर होते हैं उनके डिलीवरेबल्स पूरे करने होते हैं। अच्छा। तो दैट टेक्स अबाउट 3-4 मंथ्स एंड देन 3-4 मंथ्स पूरे होते हैं, फिर ड्राफ्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है,
तो इट इज अ ईयर राउंड प्रोसेस, ठीक है, इट डजंट लुक दैट वे, ठीक है, और काफी टाइम ऐसा होता है कि वो क्योंकि आपके पास 3 महीने होते हैं और क्योंकि मैं जितना लेजी हूँ, इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी उतने ही लेजी हैं, तो मुझे एक वो विंडो ही मिल जाती है कि वो उसने काम नहीं किया, तो देयर इज अ लॉट ऑफ फिंगर पॉइंटिंग कि वो डिले इसलिए आ रहा है कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, बट या देयर इज वर्क, अच्छा, जस्ट दैट समटाइम्स पीपल चूज नॉट टू डू इट, यू आर वन ऑफ देम, कि आपसे नहीं होता। ये तो काफी हद तक आप बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम पर्सनालिटी से अनवाइंड भी करना होता है इतने स्ट्रेस के बाद। अच्छा। और दूसरा फिर ये है कि मतलब ये काम शाम तो मतलब आम लोगों के लिए ना, ये जो उसको गौर व फिक्र दुनिया पे करता है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जो विजडम इन्होंने लेकर आना होता है, जो ये किसी से शेयर भी नहीं कर रहे होते हैं। रात को 3 बजे यही है ना, अब विजडम अगर दिन के टाइम मुझे आ जाए तो विजडम तो नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, और तुम रात को 3 बजे करते भी इसलिए हो कि वो एक ध्यान ही ना दे और तुम्हें पॉइंट आउट ही ना करे कि एक ही चुस मारी है। देखो रात को 3 बजे करने का एक और फायदा है, मेरे ज़हन में रात को 3 बजे सिर्फ इंटेलिजेंट लोग जाग रहे होते हैं। यार क्या खुशफहमी है ब्रो। नहीं वो मैं अपने आप को भी तसल्ली देता हूँ कि आई एम वन ऑफ देम, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि रात को 3 बजे ये ऐसी चीजें आप रात को 3 बजे इसलिए भी शेयर करते हो कि जो ये पढ़ेगा वो आप जितना ही वेला होगा तो कैन रिलेट टू द फैक्ट कि आप कितने वेले मुझे हो। बड़ा अफसोस हो रहा है, इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ लेकिन मैं पढ़ जरूर रही होती हूँ और मैं सिर्फ ये देख रही होती हूँ वेला तो वेली तो हाँ वेली, ओके, मतलब ये क्या क्यों सोच रहा था, इसे क्या हुआ था जो इससे ये स्टैट्स जो है वो लगा लिए। खैर स्टैट्स की भी बात होगी और तुम्हारे वेलपन की भी बात होगी। आप मुझे पूछ रहे हैं एशिया कप आ रहा है, दैट इज द हाईलाइट, जिसकी वजह से मैंने इसको अप्रोच किया था। अल्लाह तबास से साढ़े शोते आ जा प्लीज, हमें नहीं समझ में आ रही है हम किधर जाएं और किससे पूछें। तो एशिया कप स्टार्ट हो रहा है एंड श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर उधर सारे करीब तरीन जो लोग हैं उसके अंदर सारे हैं। तो पहला मैच मेरे ख्याल से अफगानिस्तान और श्रीलंका का है और उसके बारे में तो मैंने कुछ नहीं कहना, मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का मैच है एंड दैट इज द मेन डील, ठीक है। सो मेरी और अली की इस शर्त लगी हुई है कि मैंने कहा है कि पाकिस्तान हारेगा, ये कहता है जीतेगा और बट कड़ाही है। अच्छा मुझे भी ले जाना जो भी जीता। इतना सिंपलिसिटी सवाल पूछा नहीं चाह रही। द पॉइंट हियर इज द बॉटम लाइन हियर इज मुझे बाट कढ़ाई बहुत पसंद है तो प्लीज मुझे लेके जाए। बिल्कुल। अच्छा मैं अब आपको ये भी बता दूं कि मतलब वो अब आप ये तकाबुली जायजा करोगे कि कौन सी टीम व्हाटएवर बेहतर खराब ये वो मैंने जो शर्त लगाई थी ना वो उसके पीछे कोई सोच नहीं थी। मेरा जो है ना वो बेसिकली वो वाला सीन होता है कि हर अफगानिस्तान के मैच में ना 6 पैसे पे पेटी खा के बैठ जाओ। कोई पता नहीं कब मतलब ये खैर मैं मतलब अज़राए तफन्नन कह रहा था, असल में मैं ऐसे नहीं करता। एक तो माशाल्लाह मेरी उर्दू इतनी चंगी अज़राए तफन्नन मैं कहने लगी था कि एनु एक्सप्लेन करते हो इसका मतलब है मजाक, बाय मजाक। मैं मजाक कर रहा था। हां तो व्हाई मजाक क्यों नहीं यूज किया? हाँ क्योंकि मतलब मैं ये कह रहा था कि अपसेट किसी दिन तो होगा ना। हाँ तो अपसेट, हाँ तो बेसिकली 6 पैसे पे पेटी। मुझे ये बताओ अफगानिस्तान को मैच जीत सकता है कि नहीं? उन्होंने लानी है ना। वैसे उनकी जो टीम है दैट इज वन टीम जिधर के सारे स्पिनर्स जो है ना मैं कहती हूँ ये हमें दे दो। वो बेसिकली अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दे माइट सरप्राइज समवन। प्रॉब्लम अफगानिस्तान की है कि मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा प्रेशर ले गई थी उनकी टीम। अभी भी उनकी अगर आप टीम देखें तो अगर वो गुरबाज को ठीक कराते हैं, ज़ादरान को ठीक कराते हैं तो बैटिंग इज समथिंग जो कि ऑन इट्स डे कैन डिस्ट्रॉय अ बॉलिंग अटैक। और साथ उनके वो स्पिनर हैं, राशिद हो गया, मुजीब हो गया एंड ऑल द अदर स्पिनर्स दैट आर कमिंग थ्रू देयर रैंक्स, दे कैन बीट एनीवन, स्पेशली अगर आपको कोई ऐसी पिच मिल जाए जहाँ पे बॉल ब्रेक बहुत कर रही हो। बिकॉज राशिद की 24 बॉलों पे आपको 24 दफा लगता है ये 24 बॉलों पे 24 आउट कर देगा। हाँ, हर बॉल पे ये ख्याल आता है। हाँ। तो आई मीन अगर राशिद को कोई कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और पिच ऐसी मिल जाए जहाँ पे मुजीब को हेल्प मिले तो फिर तो दे कैन बीट एनीवन। इट डजंट मैटर पाकिस्तान हो, इंडिया हो या समवन एल्स। एनीवन तो नहीं, मैंने तो अपना ही चांस लगता है हमेशा, मतलब 100% लग रहा है। अच्छा ये मुझे बहुत फनी बात लगती है, लोग अक्सर कहते हैं वो पाकिस्तान का बहुत चांस है कि ये मिनो से हार जाएगा, छोटी टीम से हार जाएगा। पाकिस्तान कम हारता है, हमें वो फील जरूर देते हैं। होंदे रह गया 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने फील दी जो इमाद ने मैच जिताया। आई थिंक वो हमारी मेमोरी में वो जो बांग्लादेश का 99 का मैच है, हाँ, वो रहता है बहुत ज्यादा। आयरलैंड का 2007 का मैच, क्योंकि हम जब हारते भी हैं तो ऐसा मैच होता है कि उसके वजह से एक टीम को टेस्ट स्टेटस मिल जाता है और वो एक बड़ी वनडे टीम बन जाती है, सैक्रिफाइस, और दूसरी दफा वर्ल्ड कप से निकल जाते हैं। तो वो मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट। बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप वाले दिनों में तो बड़ी ट्रांजिशन भी चल रही थी अफगानिस्तान में, शायद उसका भी कोई थोड़ा सा रोल हो। बिल्कुल बहुत ज्यादा रोल था, बल्कि राशिद की तो ट्वीट्स भी बहुत ज्यादा आती थी, वाज रियली अपसेट एट दैट जो
अफगानिस्तान क्रिकेट का जो मोहम्मद नबी हैं इनके, और वो सारे क्रिकेटर्स को साथ लेके चलते हैं। इवन जब इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह फ्रोजन थे इन अफगानिस्तान, ये ही वाज हेल्पिंग देम आउट पर्सनली। तो राशिद एंड नबी इस जैसे दो क्रिकेटर्स जो आप सीनियर्स कहते हैं, पाकिस्तान में काश ऐसे दो सीनियर्स आते हैं जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो करते, टेक केयर आपको नहीं लगता बाबर और रिजवान के अंदर पोटेंशियल? रिजवान वैसे तो लगे रहते हैं हर किसी को चुचू पुचू करने के लिए। वो अभी खेल रहे हैं ना। हाँ, हाँ. मेरा कहने का मकसद ये है कि वो अभी भी व्हाट्स देयर एज, दे आर नॉट इन देयर लेट 30s। नो दे आर नॉट, ठीक है, दे आर नॉट एज एस्टैब्लिश्ड। वो जब होंगे तो मुझे उम्मीद इस जनरेशन से है, पर जब आप इस जनरेशन का भी हाल देखते हैं कि यार ये हर दूसरा बंदा उठ के क्रिटिसाइज कर देता है कि अब एक बंदे ने 6 आउट किए हैं, क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है एक्चुअल में, और ये सही नहीं भागता, ये इस तरह टेक्निक नहीं ठीक, ठीक है, टेक्निक नहीं ठीक, ये खड़ा किस तरह होता है, ठीक है, यानी आप उसको ये भी बताओगे कि खाना किस हाथ से खाना चाहिए। जैसे हसन अली के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बोला जाता है इस बारे में कि ये नाचता रहता है, जब परफॉर्मेंस उसकी ठीक थी। हाँ, फवाद की टेक्निक पे बात होती है, वो इधर खड़ा होता है, वो बेशक उल्टा खड़ा हो जाए, अगर वो स्कोर कर रहा है तो आपको क्या मसला, ठीक है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर हिम वर्क्स फॉर हिम। तो आई मीन it's the same thing. I don't like Kareli, you might like them, so you can't judge people on the way they stand, the way they हाँ, लेकिन मैं करेलों पे करता हूँ। मुझे नहीं पसंद। तुम्हें करेले नहीं पसंद? बंद करो बत्तियाँ। शो कैंसर नहीं, ऐ नहीं हो सकता की गल करना पे एंड मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हें मना कर देती। मैं वाला तो हां ते सानू सिर्फ गोश्त चाहिए, कोई सब्जी नहीं, कोई सब्जी नहीं, खुला बिल्कुल गोश्त नहीं खाने, और कुछ नहीं खाने। अगर मेरे खाने में कोई भी सब्जी निकल आए तो मुझे होता है वो ये क्या है, यानी इट्स जिस तरह वो बिरयानी में इलायची निकल आए ना, इस तो कोई भी सब्जी सब्जी आ जाए। आजकल तो खैर बिरयानी में से बड़ी बड़ी चीजें निकल रही हैं, आजकल तो किट कैट भी निकल रही है यार की करते पने बिरयानी दे नाल। वैसे ना कराची वाले जिन्ना रोंदे ने बहुत ज्यादा चीजें निकलने से कि जब वो लोगों ने कहा कि जी खोते का गोश्त है ये वो, तो आई एम लाइक एज लॉन्ग एज इट्स टेस्टी एंड यू डोंट टेल मी, आई एम फाइन विद इट। नहीं, वो खोते का तो खैर प्रॉब्लम था ना, मसला ये है कि खोता इतना महंगा होता है, वो जाहिर है बहुत ही बीमार होगा जो आपको खिला रहे हैं, नाइस, या फौत हो चुका होगा। मुझे बताओ ना। ओनु काम दे प्लीज। अच्छा, तो कभी बैक टू, हम पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। एनजीओ का शो, इसका कोई पैटर्न नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि बिल्कुल लास्ट मिनट पे आके शाहीन यहाँ से इंजर हो गए हैं, वहाँ से बुमराह हो गया है, और पता नहीं जिसका नाम मैं कहना चाह रही थी वो मैं नाम फिर मेरे श्रीलंका का जी दुश्मन था एग्जैक्टली, दुश्मन था समथिंग, वो जो है वो भी नहीं है, मुझे उसको पता नहीं वो कैसे खेलता है। सो इधर बुमराह नहीं है, इधर शाहीन नहीं है। टीम आपको एक लेवल पे तो लग रही है किसी लिहाज से? आई थिंक इंडिया ने जितनी एक्सपेरिमेंट किया अपनी T20 टीम के साथ और जितनी उन्होंने अपॉर्चुनिटीज दी, उनका जो बॉलिंग अटैक है वो काफी हद तक इवन विदाउट बुमराह दे कैन मेक अप फॉर इट। ऑब्वियसली बुमराह जैसा बॉलर नहीं है उनके पास दूसरा। पाकिस्तान के लिए बिगर लॉस है शाइन, बिकॉज इंडिया का अगर आप टॉप ऑर्डर देखें तो उनको आउट करने का बेस्ट तरीका कि आपका एक लेफ्ट आर्मर हो जो बॉल वापस लेके आ रहा हो एट हाई पेस। अब अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तान में लेफ्ट आर्मर्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे जो 140 से ऊपर बॉलिंग कराते हैं, पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है। शाहीन इज अ वंस इन अ जनरेशन बॉलर। यू लाइक इफ यू एक्सपेक्ट कि शाहीन की रिप्लेसमेंट हो और हमें इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि कोई भी इंजर हो उसका बैकअप तैयार हो, अगर ये होता तो पाकिस्तान जिंदगी में कभी कोई मैच ना हारती। ट्रू। सो अगर वो शाहीन नहीं है तो यू नीड टू एडजस्ट विद पीपल यू हैव, और अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। पर पाकिस्तान इंडिया मैचेस, आई नो सब 28 का इंतजार करें पाकिस्तान इंडिया, लेकिन हो सकता है 3 दफा पाकिस्तान इंडिया मैच हो। ये क्या सिचुएशन है, ये मैंने तुमसे पूछना था कि 3 दफा हम कैसे खेल सकते हैं इंडिया के साथ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाह रही कि हो। मेरा पेट नहीं बर्दाश्त कर सकता इतनी एंजाइटी। देखो ऑड्स वाइज और जो ग्रुप्स बने हैं उसमें पाकिस्तान इंडिया सेम ग्रुप के अंदर है। वो 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है अगले स्टेज के लिए, वो पाकिस्तान इंडिया होंगे। अगर वो एक दूसरे के मैच में जो भी रिजल्ट हुआ, द थर्ड टीम व्हिच इज गोइंग टू क्वालिफाई, इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू बीट देम। ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है, अनलेस देयर इज अ ह्यूज सरप्राइज। फिर आप आते हैं नेक्स्ट फेज के अंदर, उधर से जो फाइनलिस्ट हैं वो टॉप 2 टीम्स डिसाइड होंगी। नाउ ऑन करंट फॉर्म पाकिस्तान एंड इंडिया आर 2 ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स इन द वर्ल्ड। ओके, सो यू एक्सपेक्ट पाकिस्तान इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल एज वेल। तो ये 3 मैच हो गए, ठीक। तो वो जो शॉक वैल्यू ऑफ अ पाकिस्तान इंडिया मैच है ना, वो आई थिंक उतनी नहीं रहेगी। if they go to the final then it will be really interesting. पहला मैच और फाइनल दरमियान वाला मैच तो आई फील वुड बी, अनलेस के जो जीता वो फाइनल में पहुंचेगा, बट शॉक वैल्यू वो नहीं है। ठीक, तो वैसे अब मैं पूछ ही लेती हूँ कि हमारे चांसेस ज्यादा हैं कि नहीं है? अगर ये मसला ये है कि बहुत ज्यादा ये पूरा टूर्नामेंट वैसा तो नहीं होगा कि जो टॉस जीता वो मैच जीत गया। हाँ, अगर एक हाथ पाना ना तो मैं इन्वेस्टेड ही नहीं हूँ फिर।
आई थिंक मुझे ये एज इन लोगों की काफ़ी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं इसमें कि वो अपने आप को फील गुड कराने के लिए नहीं यार टॉस नहीं मैटर करता हो यार जो बेहतर खेलेगा वो जीत जाएगा। टॉस मैटर ना करता होता तो टॉस करवाते ही ना। और दूसरी चीज़ के नाइट मैचेस के ना दुबई में एक्चुअली में फ़र्क पड़ता है, स्पेशली अब वो डिपेंड करता है जिस मौसम में अभी हो रहे हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। ड्यू कितनी आएगी? ड्यू तो बहुत है इस टाइम पे। आई डोंट नो सितंबर में थोड़ा बेहतर है लेकिन प्रेडोमिनेंटली तो दुबई ऐसा ही है। आई थिंक अभी थोड़ा उतना ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा जितना अगर नवंबर दिसंबर में होता है तो तब काफ़ी इशू होता है ये वाला। एक वैसे ना पाकिस्तान को एडवांटेज है, उसकी वजह ये है कि ये दुबई अबू धाबी टाइप खसी पिचे जो हैं जहाँ पे गेंद उछलता ही नहीं है, आप राइट लेफ्ट जो है वो क्रॉस खेल ही नहीं सकते, बिल्कुल सीधा, वो लो स्कोरिंग से मैचेस। अच्छा इंडिया उसमें बॉक डाउन हो सकता है, उसकी वजह ये कि इंडिया को आदत है बड़े स्कोर्स करने की। पाकिस्तान का तो सीन ही दुआएं ही होती है कि लो स्कोर कटिया से 125 चेज करना या चेज होने से बचाना है, तो वो पाकिस्तान की तो गेम ही यही है। आई थिंक वो you're absolutely right। मसला ये है पाकिस्तान की जो बैटिंग रिसोर्सेज है ना, हमारा स्टाइल ऑफ प्ले भी ऐसा है कि अगर हाई स्कोरिंग 200 वाली पिच हो ना तो हमारी सीलिंग जो है बैटिंग की वो इतनी हाई नहीं है कि हम 220 रेगुलरली कर ले। अगर फॉर एग्जांपल ट्रेंट ब्रिज पे मैच हो रहा है जिसकी एक साइड की बाउंड्री बहुत ही छोटी है, मैं छक्का मार लूँ वहाँ पे शायद, तो लेकिन सोच लो अपने गिट्टे कोटे नहीं अभी तो नहीं अभी तो तुमसे बैठा भी नहीं जा रहा था। तो जिस तरह दुबई की पिचेस है 160 150 वाले जो टोटल है ना उस पर जहाँ पे पिच मूव अराउंड कर रही हो, थोड़ी ट्रिकी पिच हो, इवन बाउंसी जहाँ पे सीम अराउंड हो रही है, तो पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी है कि दे विल आउटस्कोर दी ऑपोजिशन जहाँ पे बहुत मुश्किल पिच हो। पर अगर बिल्कुल ही फ्लैट पिच हो और आपने छक्के पे छक्के मारने हो तो दैट्स अ प्रॉब्लम। और दूसरा पाकिस्तान का यूएई में रिकॉर्ड आई थिंक पिछले कुछ 20 मैचों में एक मैच आ रहे हैं, वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आ रहे थे, वो भी ऑलमोस्ट दे वन द मैच, बट देयर रिकॉर्ड इन यूएई इज अनबिलीवेबल। एंड उसकी एक रीज़न ये भी है कि ये सारी जनरेशन जो अभी आ रही है T20 खेल रही है, इन्होंने पहले 3 सीजन PSL के उन्हीं ग्राउंड्स पे खेले हैं। हाँ, उनको उनका तो वही होम ग्राउंड था ना। उनको इतनी आदत है, आप उनको बेसिकली आप अगर उनसे पूछोगे लाहौर की पिच क्या करेगी तो उनको शायद ना पता हो, लेकिन दुबई की पिच वो देखते ही बता देंगे आज मॉइस्चर ज्यादा है, मनु लगता है कि बॉल जल्दी हिट करेगी, ठीक है, तो मनु लगता है आज फिंगर स्पिनर की ज्यादा होएगी और ओदी नहीं होएगी। वो इतनी क्रिकेट वहाँ पे खेल चुके हैं कि उनको आइडिया है कि यहाँ पे, और दूसरा उनको बैटिंग का भी पता है, उनको पता है कि इतने 80 नहीं 200 करना, 170-80 करके ऐसे जीत जावांगे। सो या दुबई में जब मैच होते थे पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई थी। लेकिन इसमें मेरा ख्याल ये है कि जब पाकिस्तान यूएई में जीता था और नंबर 1 टेस्ट टीम बना था, दुनिया की हर टेस्ट टीम जो है वो घर पे ही जीतती है। वो इंडिया जो नंबर 1 टेस्ट टीम बनी है और वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई किया, न्यूजीलैंड फाइनल में क्वालिफाई की, वो कोई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में नहीं न्यूजीलैंड ने हराया था, इंडिया ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आपको होम एडवांटेज फ़ायदा उठाना। पाकिस्तान का मसला पता है क्या है, दुबई में हमारे पास चॉइस नहीं थी, तो हमें आइडेंटिटी बनानी पड़ी कि यार यही पिचें क्यूरेटर तो साड़ी गल सुनता कोई नहीं, तो असी इस तरह टीम बनानी। जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है टेस्ट मैच खासकर, तो हम यही कंफ्यूजन है कि यार गोरों जैसी पिचें बनानी है, इंडिया ऐसी बनानी है, श्रीलंका, हमें अभी तक ये नहीं पता हमारी आइडेंटिटी क्या है। जब वो हम डिस्क्राइब कर लेंगे तो शायद यहाँ पे भी हम नंबर 1 हो जाए। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान में तो नंबर 1 नहीं होता था, और वो अब तो बाद में तो खैर वो न्यूट्रल अंपायर्स और ये वो सारा कुछ हो गया, जिस दौर में एक अंपायर अपना होता था, भाई मजाल है वो कभी हमारे हक में फैसला दे दें। मतलब मार्क टेलर को 26 दफा आउट किए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं है बंदा ऑस्ट्रेलिया तो आया 300 करके भेजेंगे इन्हें वापस। देखिए मेरी बात, 2 चीज़ें उसमें, एक तो आपको ये याद है, ठीक है, माइक गैटिंग को कुछ और याद है कि वो कह रहा है कि भाई ये आउट है, सीधा इसके बैट में खेल लगी। दूसरा मेरा वन ऑफ माय फेवरेट स्टैट्स इज, वो ऑब्सक्योर स्टैट्स की आप बात करें, जावेद मियांदाद अपने पूरे करियर में पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलते हुए कितनी दफा एलबीडब्ल्यू यू लुक इट अप एंड यू विल फाइंड योर आंसर। मैंने कैमरे को एड्रेस करना था। आप अभी कर सकते हैं। सो आई मीन न्यूट्रल अंपायर्स वगैरह वाले सारे कहते हैं, यू नो, इमरान खान यूज्ड टू से मैं न्यूट्रल अंपायर्स लेके आया, आप उधर जाएं तो वो सुनते हैं हम न्यूट्रल अंपायर्स। इमरान खान तो बहुत कुछ ही न्यूट्रल ले आया मेरा आई डोंट एंडोर्स एनी सियासी बयान से। नहीं वो सिर्फ मेरा काम था भी चलाना। प्लीज मेरे ट्विटर पे आके मुझे मां बहन की गालियां ना देना। ओ तेनु मुझे पहचानी है उन्हें वैसे ही। आई लव पाकिस्तान। हां जी है जी ब्लीड ग्रीन। Why is that even a thing? Why do you want to bleed, man? नहीं, why? क्योंकि हम हल्क भी तो है ना। हाँ
हाँ जी, वो हाँ इंडिया ब्लीड ब्लू कर रहा है, हाँ बिल्कुल पॉइंट ये ब्लीड जरूर करना वरना मजा क्या है? जो आंख ही से ना टपके तो फिर लहू क्या है? हाँ जी, अगर प्यार हुआ नस ना काटी तो अल्लाह मियां जी, that is a weird tangent to go on. अच्छा, अब मैं प्लेयर्स पे आ जाती हूँ, मतलब थोड़ा सा मुझे रेलेवेंट रहना पड़ेगा उन जिन्होंने कार दी डिस्कशन ही ना सारी शुरू हो जाए. So who is going to surprise us from Pakistan side in ओवरऑल एशिया कप? सिर्फ एक मैच की मैं बात नहीं कर रही हूँ. I wouldn't call it a surprise because नसीम का भी वनडे इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है Yes. और उसकी काफी कच्ची 10 विकेट्स उसने लिए. Yeah. नसीम इन माय ओपिनियन, जिसने भी नसीम को देखा है, सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं, जिसने भी नसीम को एक यंग एज से देखा है उन सबको पता है कि नसीम विल बी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड इफ ही स्टेज फिट. ठीक है, बहुत बड़ी कंडीशन है. नहीं अब वो स्टेज फिट वाला मसला ये है कि शाहीन इंजर हुआ है. हाँ. उसको नेदरलैंड्स के साथ क्यों भेजा है, वहां पे क्यों भेजा? हाँ. क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ एनएचपीसी कोई डॉक्टर नहीं है. यही कोई रो रहा था, हाय अब मैं उसका नाम नहीं ले सकती. नाम तो मैं ले सकती हूँ लेकिन वो उससे जो बोलना शुरू किया कि आपने उसको वहां भेज दिया है, वो इस तरह रिहैब में कैसे जाएगा, उसने एक शहर से दूसरे शहर जाना होगा, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना होगा. शुएब जाटी हैं ऑफ कोर्स. ठीक है, वो बहुत बोल रहे थे इस बारे में. नहीं, मुझे ये देखें, हाँ आइडियली तो आपको यहाँ पे डॉक्टर्स रखने चाहिए. जी बिल्कुल. आइडियली तो आपका मेडिकल सेटअप इतना अच्छा होना चाहिए कि यू लुक आफ्टर योर प्लेयर्स. ठीक है, पाकिस्तान मुझे समझ नहीं आती, वी स्टिल नॉट लर्नड. हमने जुनैद खान, उमर गुल, रुमान रईस, जी, ऑल दीज बॉलर्स, इनको इंजरी हुई और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड थे. रुमान स्पेशली सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड था. उसके बाद जब उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, हालांकि इंजरी उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान हुई, तो नो वन लुक्ड आफ्टर हिम एंड टू द पॉइंट कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुम नहीं खेलोगे. ये बेसिकली आप फिर कहते हैं कि जो पाकिस्तान प्लेयर क्यों नहीं प्रोड्यूस करता, इसलिए नहीं करता कि तुसी ते मारन नूं तैयार हो उन्होंने. और दूसरा आपकी जो पे स्ट्रक्चर्स हैं वो ऐसे हैं कि अगर आप भी नौकरी कर रहे हो, हाँ. अगर मुझे कहीं से 50,000 मिल रहा है, कहीं से 1.5 लाख मिल रहा है, तो मुझे कुत्ते ने काटा है, 50,000 वाली जॉब करूंगा. भाई ये आप प्लेयर्स के भी जो मेडिकल के इश्यूज हैं, ये आप डॉक्टर लव स्मूथ प्लग इन डॉक्टर लव में आप भिजवा सकते हैं सवालात, वो आपको जवाब देंगे. लाइफ के भी कोई अगर मसले होते हैं प्लेयर्स के, तो वो सवालात आप अली को भेजिएगा, दे विल टेक इट अप ऑन दैट शो. ठीक है, अपनी भी कोई जिंदगी का मसला जो हमें करना होता है एनोनिमस रहेंगे ना. ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ प्लेयर ਦੀ कि आप ये कीजिएगा. ठीक है, आप जरूर भेज सकते हैं. अच्छा, so Naseem is the surprise we be like something not necessarily but yeah. और दूसरा आई थिंक अगर पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जो है वो थोड़ा इंटेंट ज्यादा शो करे तो आई थिंक इंटेंट एक्सप्लेन करे. व्हाट इज दिस? हर कोई ये कहते हैं कि इंटेंट नहीं थी या इंटेंट थी. अच्छा, वो ना एग्रेसिव एक टर्म बन गई ना कि वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलो. अब वो एग्रेसिव हमारे कुछ जो हैं रिटायर्ड क्रिकेटर्स, उनके जहन में है कि जी आओ और गालियां दो बैट्समैन को और शर्ट फाड़ दो और मुंह पे गेंद मार दो और टोस तोड़ दो. ठीक है, अब वो ऑब्वियसली ये नहीं कर सकते आप इस दौर में. ठीक है, देयर आर सो मेनी कैमरास ऑन यू. ऑल्सो काफी चीजें आप नहीं कर सकते बॉल के साथ भी. तो इफ यू नो यू नो. कहने का मकसद ये है कि अगर आप एग्रेशन की बात करें, मेरी नज़र में इंटेंट ये भी है कि अगर टेस्ट मैच में अच्छी 4th 5th स्टंप पे बॉल थोड़ी सी बाहर निकल रही है, इंटेंट ये भी कि मेरा इंटेंट है कि जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग करा ले मैं इसको छोड़ दूंगा. आई विल नॉट गेट इम्पेशेंट एंड प्ले दैट शॉट. अब ये T20 और वनडे का इंटेंट डिफरेंट है. T20 में इंटेंट ये है कि आप थोड़ा सा अपने मिडिल ऑर्डर को ट्रस्ट करो कि अगर मैं चांस लेते हुए आउट हो भी जाऊं तो ये लोग जो है बचा लेंगे. अब अक्सर लोग बात करते हैं कि यार पीछे कोई भी नहीं, वो तो दो आउट हो जाते हैं, तो कोई नहीं करता. पर मैं आपको बाबर ते गल आ जाती है ना. फिर आज कोशिश करूंगा आज रात को या कल रात को 3 बजे एक स्टार्ट पोस्ट करूं. 3 बजे ओ गॉड, मेरे से नहीं जागा जाता रे. जो आपको ये शो करेगा कि अगर आपके 6 ओवर में 3 आउट हो या 6 ओवर में 0 आउट हो, तो रफली आपका जो एंड में स्कोर होता है वो रफली सेम ही होता है. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इट्स बेटर टू ट्राई इट. ठीक है, चलो इंडिया वाले मैच में ना करो, लेकिन यू विल हैव अपॉर्चुनिटीज अगेंस्ट लेसर टीम्स. श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश. श्रीलंका को तो आप लेसर टीम ना, अभी वो ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, मतलब उन्होंने ड्रॉ किया था. हमें भी किया. और मुझे तो बांग्लादेश से अभी तक उतना ही खौफ आता है जितना वो पहले आता होता था जब हम वर्ल्ड कप में आते होते थे. पता नहीं क्यों बांग्लादेश से क्यों खौफ आता है, पता नहीं यार. मुझे नहीं, देयर इज समथिंग लाइक उनके अगेंस्ट आके ना इट्स ऑलवेज वेरी नर्व रेकिंग, वेरी नर्वस. एटलीस्ट मैं बहुत नर्वस होती हूं. वो क्लर्जी का भी काफी
उनको भी अपनी जगह पे कर दिया है। वहां पे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी तकरीबन पीछे चली गई हुई है। वो हाँ, वो इकोनॉमी भी ठीक कर रहे हैं बहुत ज्यादा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं माहू से एग्री करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा उनकी क्रिकेट टीम से घबरा लें बेशक, क्योंकि कोई पता नहीं वो किस दिन ठीक हो जाए। हो सकता है बहुत ही खुल के आ जाए। बांग्लादेश को तो अभी अगर बांग्लादेश की टीम नहीं परफॉर्म करी तो उनको ये सोचना चाहिए कि जितनी उन्होंने क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट की ओवर द लास्ट 20-30 इयर्स, उनको दे शुड बी वन ऑफ, बिकॉज इवन द व्यूअरशिप नंबर्स, बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट कंजम्पशन, तो उनको बेहतर होना चाहिए। ठीक है, अभी वो नहीं होते। जिम्बाब्वे के साथ जो उनकी सीरीज हुई है, जिम्बाब्वे प्लेड रियली वेल अगेंस्ट देम एंड दैट्स नॉट बांग्लादेश स्टैंडर्ड और दैट शुड नॉट बी बांग्लादेश स्टैंडर्ड। दूसरी आपने बांग्लादेश की बात की कि वहाँ पे ये हुआ है वो हुआ है, मैं आपको एक और गुड न्यूज़ दे चलूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कतर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को सिक्योरिटी एजेंसी अपॉइंट किया। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, बहुत जबरदस्त। पहली दफा कोई बंटू आने लगे और जिसके शायद कोई रिपरकशंस भी नहीं होंगे। बहुत आला मजा है, बंदा टिकट लेके आए, वो अंदर जाए उसी सीट पे बैठा है, चल चल निकल फिर होएगा। I love पाकिस्तान। क्या बात कहें, एंड तक कहें, ये बहुत जरूरी है प्रोग्राम सेफ्टी के लिए। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि पीएसएल में, अच्छा ये पीएसएल के भी थोड़े से मैं सवाल बीच में रखे हुए कि जब तुम ये ड्राफ्टिंग वगैरह के चक्कर में होते हो, अभी तक ऐसा कौन सा प्लेयर है विच यू कुडंट हैव और जिसको देख के तुम्हारे मुंह में इतना सख्त पानी आता है कि ये आ जाए ना टीम में? ऑब्वियसली एबी डिविलियर्स। अब तो वो छोड़ ही गए हमें। कुछ तो बहुत ऑब्वियस हैं। हाँ। अगर किसी भी टीम को एबी डिविलियर्स मिले, राशिद खान मिले, जॉस बटलर मिले, यू नो समवन लाइक राशिद खान, मैं पर्सनल अटैक समझ रही हूँ इस वक्त, क्योंकि हम Rashid is like easily one of the best T20 players in the world. ना नहीं साढ़े खोलो, तुम लोग बड़े खबीस हो, तुम लोग ले लेते हो यार, अल्लाह जाने उन्हें क्या ऑफर करते हो। चलो राशिद ना दो, शाहीन इंजर्ड है, वो दे दो। देखो ये लाहौर इस्लामाबाद कुछ नहीं होता, हम पाकिस्तानी हैं। इस दफा पीएसएल में यही हो रहा था। मैं तो आपको बता रहा हूँ लाहौर कलंदर्स पीएसएल जीता है, लेकिन असल जीत तो पूरे मुल्क की हुई है। इस दफा हमें ये भी बड़ा मसला हुआ था कि यार सब इतनी चुचू पुचू हो रही थी ना टीम्स आपस में, ये लवी डवी सीन क्या है? देखिए लवी डवी सीन की जो आप बात करें वो बिकॉज सो मच हैपेंस बिहाइंड द सीन्स। आप एक महीना किसी के साथ भी एक होटल के फ्लोर पे बंद रहेंगे, ठीक है, प्यार हो ही जाता है, और आप सिर्फ एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं यार इंटा भी पैदा नहीं है। असल हमदर्दी पैदा हो गई, हमदर्दी। और दूसरा आप अंडरस्टैंड भी करते हो कि यार उस दिन ये शायद मेरे से बहस कर रहा था, दिल का बुरा दिल का। But in all honesty, there's mutual respect. But on the field, the rivalry is huge. I'm telling you, like it is huge on the field. As soon as you come out of the field, it's very different. Yeah. But अगर आप शाहीन और शादाब, for example, captains लाहौर और इस्लामाबाद के, उनको आप on off the field सुनेंगे, they are the best of friends. On the field वो जाते हैं एक दूसरे के, है ना कहीं मनू, तूने मुझे ये नहीं कहना, मैच इस तरह नहीं। इवन सरफराज और शाहीन का जो इंसिडेंट हुआ था, इट्स सरफराज बेसिकली शाहीन उसके लिए एक छोटे भाई की तरह है, लेकिन मैच के अंदर जो होता है वो मैच के अंदर होता है। इट शुड नॉट बी टेकन लेवल पे लेना चाहिए ना वो, फिर ये तो नहीं कि अब मैच हो रहा है तो आप अब आप कह रहे हैं दूसरी तरफ चीमा और मैं एक दूसरे को गालियां देने लग जाते हैं अक्सर एक ही टीम में रहते हुए, जस्ट सो यू नो, ये नोटिस करना है। जो मैच है वो मैच है, तो गेट ओवर इट। सही। अच्छा इधर मैं मतलब अब शाहीन की इतनी दफा बात हो चुकी हुई है, सो मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगी, शाहीन या रबादा? तुमने गलत किया था मुझे बताकर। Kagiso Rabada right now, over a long period and enough data to prove it, is probably the best test bowler in the world right now. और यहीं पे अब जब अगर हम हैं तो तुम्हें लगता है कि जेम्स एंडरसन अगले 10 साल मजीद खेल सकेगा? तो जब वो 2005 में इंग्लैंड की टीम आई थी इधर पाकिस्तान, ठीक है, तो मैं स्कूल में था, मैं स्किप करके मैच देखने गया था। अब मेरा बच्चा हो गया है, मुझे हर रोज लगता है कि मेरी टांगे जवाब दे गई है, मेरे से बिस्तर से नहीं निकला जाता, और वो अभी तक खेल रहा है, ठीक है, और अभी तक वो भाग रहा है, और जिमी एंडरसन इतनी विकेट्स लेगा, इतनी विकेट्स लेगा, इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन
उम्मीद है छाट दो किसे पहले काफी हो गई है। हम भी मैं और अली भी अक्सर डिस्कस ये करते कि यार वो नहीं चाहता। नहीं, वो जिस तरर लारे का भी हुआ था ना कि वो बेसिकली बोर हो गया था गेम से, वरना तो वो शायद और क्योंकि वो एक्चुअली में जीनियस था ना लारा। वो उसको था कि मैंने कर लिया जो करना है। हाँ, तो शायद ये भी बोर हो जाए एंडरसन भी। वो एंडो नहीं लगता। अच्छा बच्ची ये ना सोल्जर टाइप है। हाँ। अच्छा, अब तुम मतलब बात कर रहे हो राइवलरीज और ये सारा कुछ, अब तुम्हें तो अंदर तक का पता है। तो जब ये प्लेयर्स इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, नॉट द PSL, डू दे कंसल्ट यू फॉर टिप्स? डू दे कांटेक्ट यू कि आंदो आया ना एंज करना है कि एंज करना है? डू दे? दैट इज नॉट समथिंग आई कैन कमेंट ऑन। इसीलिए पूछा था मैंने। अगेन दैट इज नॉट समथिंग आई कैन कमेंट। बस पाकिस्तान जीते, हमें यही चाहिए। बात बहुत करके ये नहीं बता रहा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगले किसी एपिसोड में इसको घेरा डाल के इससे बात कर सकूं। अच्छा, ये भी एक सवाल मुझसे मेरे DMs में भरे होते हैं, या मैं किसी से असल में मिल रही होती हूँ तो वो मुझसे ये पूछते हैं, शादाब का अकाउंट आप चलाते हैं? यार मैं ये सबको क्लैरिफाई कर दूं और मैं फिर कैमरे में देख के बात करूंगा, ठीक है? अक्सर मुझे कहते हैं, अभी रिसेंटली हुआ मेरी बर्थडे, शादाब ने ट्वीट की तो मुझे किसी ने वो स्पाइडरमैन वाली भेजी पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी। मैंने नहीं ट्वीट की थी, ठीक है? हाँ। और अगर मैंने करनी भी हो तो मैं अपनी बहुत तारीफें लिखूं। बिल्कुल, वो ब्रदर ऑफ एंड मेंटोर ऑफ शादाब। मैं लिखूं उसकी प्रोफाइल के अंदर मेंटोर शादाब, बट लाइक नो, एज इन फ्रॉम व्हाट आई नो कि मोस्ट ऑफ द ट्वीट्स जो शादाब के अकाउंट से आती हैं वो शादाब ऑलरेडी शेयर करते हैं। अच्छा, ये मैं ट्वीट करना चाहता हूँ। अच्छा, वो खुद लिखते हैं, यानी वो अपनी वॉइस नोट या कुछ भेजते हैं टू पीपल अराउंड हिम, और वो पढ़ते हैं, और वो अगर उसमें कोई ऐसी चीज हो जो करेक्ट करने वाली हो तो कर देते हैं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ commercial issues that you need to take care of. There are a lot of guidelines you need to be in while tweeting. आप ये नहीं कर सकते कि मैं जीतना आपको ओ चुक देता काम आज, ठीक है? ये नहीं कर सकते ना। तो but most of it is dictated by him. अच्छा, सही। मतलब अब प्लीज खुदा का वास्ता मुझसे पूछना बंद कर दे, और रेहान मुझे क्यों बताएगा अगर वो ट्वीट करता भी है? पहले तो मैं ये पूछे। अच्छा, ये एक और बड़ा प्रेसिंग मैटर है कि ये जो शुरू में आप लोग नसीम की बात कर रहे थे, ये वही है ना प्यारा से जो बहुत लड़कियां फंसाएगा अभी आगे जाके? ये प्यारा सा इस वक्त वसीम जूनियर है, सॉरी। उसकी मुझे चीमे ने तस्वीर भेजी, हाय हसीन। एक सेकंड, ये उसको नहीं चक्कर यार, मैं गूगल करूं? नहीं, मैं एक सेकंड ये सोच रहा हूँ कि सवाल ये था कि प्यारा सा है तो ये बहुत लड़कियां फंसाएगा। ये बड़ा मसला है। तो मैं तो रात चलते किसी की शादी देख लूं सैड हो जाता हूँ कि एक और लड़की माइनस हो गई। तो आपको क्या लगता है किसमें पोटेंशियल है बहुत ज्यादा? नहीं। अच्छा, ये मेरे लिए वैसे ही बहुत ऑकवर्ड टॉपिक है। हाँ, अच्छा, इसी ऑकवर्ड में मुझे कोई वैसे कंसल्ट भी करे ना अपनी लव लाइफ के बारे में तो मैं कहता हूँ हाँ, तू तो करके बह गया, ठीक है, तेरा तो हो गया, अब ये क्या चैप्टर है? लेकिन मुझे अच्छा ये तो तुम बता सकते हो ना कि राइट नाउ हु इज द मोस्ट गुड लुकिंग प्लेयर राइट नाउ? इस पे तो बहुत सारे लड़के जो है ना वो हो जाते हैं। हाउ वुड आई यार, ये मुझे हैदर भाई ने भी जवाब नहीं दिया था, उन्होंने अपना ही नाम ले लिया था। मेरा सवाल ये है कि हाउ वुड आई असेस इफ समवन इज गुड लुकिंग और नॉट? ठीक है यार, नहीं, कोई तो ओपिनियन होता है ना। 9 out of 10 I don't even make eye contact with most people. मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। अभी मैं अली से पहली दफा मिला हूँ आज। मैं आया हूँ तो पहले मैंने अली बैठा हुआ था, मैंने ऊपर सारी चीजें देखी अली से बात करते करते, फिर मेरा आई कांटेक्ट हुआ, मैंने कहा यार ठीक आदमी है ये। ठीक आदमी है, प्यारा लगा है। अगर मैं हुस्न का लिश्कारा अवॉइड नहीं ना हो सकता था फिर। अच्छा, मुझे ये बताओ यार, टाइम कितना हो गया? बहुत टाइम हो गया। कितने सवाल? नहीं, मैं कितने सवाल नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी कि जिस करना। अच्छा, बस ठीक है, वी आर वाइंडिंग अप, ऑलमोस्ट वाइंडिंग अप। मुझे ये बताओ कि अदर देन पाकिस्तान, अच्छा, इंडिया की साइड से कौन सरप्राइज कर सकता है? इंडिया की साइड से आई थिंक पीपल हैव सीन सूर्या कुमार यादव, ठीक है? और मेरी नज़र में पिछले कोई 5-6 साल से कह रहा हूँ कि इंडिया को अपनी T20 टीम और वनडे टीम इसके इर्द गिर्द बिल्ड करनी चाहिए। For a team that plays IPL, which claims to be the biggest T20 league in the world, India before ये भी रोहित शर्मा ने ट्रेंड चेंज किया, does not know how to play international T20 cricket. They don't. उसकी वजह ये है उनके पास दुनिया की सारी रिसोर्सेज मौजूद हैं और वो क्या कर रहे हैं, पहले 6 ओवरों में आराम से खेल रहे हैं, उसके बाद स्पिनर आने उनको सिंगल डबले कर रहे हैं। अगर आपके पास हार्दिक पांड्या और ये सारे प्लेयर्स पड़े और पैंट है आपके पास, पंत की तो खैर T20 में इतनी फॉर्म नहीं है, लेकिन आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। हाँ, बिल्कुल ऑप्शंस हैं। आप उनको एंड में 5 बॉलें देके कहते हो वो इन 5 बॉलों से 5 छक्के मार दे। अब वो ट्रेंड चेंज हुआ है, शर्मा हैज चेंज्ड इट एंड फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि शर्मा ने ये भी कहा इफ वी फेल
तो नो वरीज, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले। और पाकिस्तान को भी जरूरत है कि इवेंचुअली दैट्स द स्टाइल ऑफ क्रिकेट, अलाउ फेलियर। ठीक इससे पहले कि वो है फ्रॉड है, इन्हें तो खेलना नहीं आता, कभी टेक्निक नहीं ठीक, कभी लग इतने चली गई है उत्थे चला गया है, तो सिर डिगदा पे है। और ये सारा मैं लास्ट में कहूंगा सबके लिए। अगर कोई आप सारा दिन बैठ के ये बोलते रहते हैं अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, अगर कोई बैट्समैन अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए, बैटर सॉरी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए अटेम्प्ट करते हुए आउट हो जाए तो आप कहते हैं ओए इधर इसको इधर सोच के खेलना चाहिए था। एक चीज डिसाइड कर लो और उनको ही बता दो, वो कर लेंगे। हाँ, और इसमें ये है कि जो बेस्ट आज तक मैंने क्रिकेट इंटरव्यू देखा है ना, वो आलिया रशीद ने किया था इंजमामुल हक का। तो वो आलिया ने कहा कि हर बैट्समैन का अपना एक स्टाइल होता है स्पोर्ट्समैन का, तो आपका क्या स्टाइल है? तो उन्होंने कहा मैं चढ़ के खेलता हूँ। तो इस बात के ऊपर हम आज के लिए इजाजत चाहते हैं और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शेयर जरूर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, पैसे भेजने हैं, दुआएं करनी है हमारे लिए बैठ के। और अगर इसको गालियां भी देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। बिल्कुल कर लिए, आप पेट्रन बने, आप इजी पैसा करें, आप जैज कैश करें। मंगल लाख पे ने हो, ठीक है, आप भी भेजे हमें कुछ, ठीक है ना? इनको पैसे भेजें, थोड़े से भाई को भी यार। और एंड में वी ऑल लव पाकिस्तान।